हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू रिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। और सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग। 7:10-15 हुए होंगे। रिथवी नहा रही है, स्कूल के लिए रेडी हो रही है। आज उसका एग्ज़ाम है और यहाँ पे उसका रेडी हो रहा है फेवरेट वाला लंच। उसी की डिमांड पे साबूदाना के बड़े। कितने दिन से बोल रही थी मम्मा बना दो, तो बिकॉज ऑफ अस्थमा फिर मैंने अब ऑयली चीज़ों को कंट्रोल कर दिया है, क्योंकि पिछले 10-15 दिन पहले उसको अस्थमा दोबारा से स्टार्ट हो गया था, उसकी प्रॉब्लम। बट अब थोड़ी ठीक है, तो इतने दिन से बोल रही है तो मैंने साबूदाना के बड़े उसके लिए लंच के लिए बनाए हैं। और थोड़ा सा उसका मटेरियल रखा है, उसको स्नैक टाइम टी टाइम पे मम्मा को भी दूँगी। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ, मैं फ्राई नहीं करती, मैं शैलो फ्राई करती हूँ या तवे को थोड़ा सा ग्रीस करके अपने लिए अगर खुद खाना हो तो फिर तो बिल्कुल ऑयल नहीं लगाती। लेकिन हरिथवी के लिए शैलो फ्राई किए मैंने आज, बहुत अच्छे बने हैं, दिखाती हूँ मैं। देखिए ये मैंने इनको शैलो फ्राई किया और कितना मस्त वाला जो है वो कलर आया है। इसी तरह मैं टिक्कियाँ विक्कियाँ सब ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं। और एक साइड चाय बन रही है मेरी और मम्मा की। बाकी सारा जो है वो काम मैंने ख़त्म कर लिया है, बस अब इसी को करना है। यहाँ पे हरिथवी का टिफ़िन हो गया पैक, उसकी फेवरेट रेड वाली चटनी के साथ। और बड़े थोड़े ठंडे करके फिर मैंने डाले हैं। अगर आप गरम गरम डाल दोगे, डब्बा बंद करोगे, फिर वो ढीले से हो जाते हैं। और मैंने कुरकुरे बनाए हैं हरिथवी के लिए। वैसे तो चलो गरम गरम खाने का मज़ा आता है। हाय, वेलकम बैक गाइस, सत श्री अकाल। बहुत बैंड बजी हुई है, बहुत थक के आई हूँ। 6:30-6:45 का टाइम है। एक्चुअली ना मैंने इधर मोटर चलाई थी पानी के लिए, वो देखने आई थी। और मैं आती बस दोपहर का थोड़ा खाना बचा है, हरिथवी के लिए कुछ फ्रेश बनाएंगे। मैं और मम्मी तो वही खाना खाएंगे, क्योंकि मैंने ना शीट्स मंगाई थी किचन में बिछाने वाली, जो पेस्टिंग होती हैं सिल्वर कलर की, आपने देखी है। तो वो बिछानी है, तो मैंने किचन की सफाई भी करनी थी। जब से मम्मा आई है ना, मेरे घर की सफाई कर रही हैं, कभी अलमारियाँ साफ़ कर रही हैं, कभी कुछ साफ़ कर रही हैं। तो मैं और मम्मी मिलके आज किचन साफ़ कर रहे हैं, अच्छे से डीप क्लीनिंग किचन की। मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ मम्मा ने नीचे बैठ के सारे कंटेनर्स की सफाई करनी शुरू कर दी थी। मेरे कंटेनर्स आलमोस्ट साफ़ होते हैं, उनको साबुन से धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि गंदा हाथ लगे ही ना। लेकिन कुछ कंटेनर्स थे जिनको गंदा हाथ लग गया था, तो मम्मा ने वो वॉश किए। और ये हैं शीट्स जो मैं अभी बिछाऊंगी। मैंने आपके साथ पहले भी ये शेयर किया था। ये 2 शीट्स हैं जो मुझे वो 600 रुपये में पड़ी हैं, और मैंने ये अमेज़ोन से बाय किए हैं। पिछली बार भी मैंने अमेज़ोन से ही बाय की थी। और ये फ़्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हैं, लेकिन अमेज़ोन पे थोड़ी सस्ती हैं। और ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने नीचे के कैबिनेट्स पे इनको पहले से बिछा रखा है। आई थिंक 2-3 महीने हो गए होंगे ना, मिस्टर बहल के जाने से पहले ली थी मैंने। तो यहाँ अब मुझ सेल्फ पे चढ़ गई हूँ मैं। मुझे ना यार चढ़ना उतरना थोड़ा सा डरावना सा लगता है, बहुत ध्यान से करती हूँ। और मम्मी थी पास, तो मम्मी तो बार बार बोली जा रही थी ध्यान नाल कर। मुझे लगता है कि ना हम चाहे खुद को जितना मर्जी वो सुपर टैलेंटेड घर वालियाँ समझते हैं, मान लो काम, व्हाट आई वांट टू से, मतलब हम सोचते हैं कि हम अपने जो गृहस्थी है बहुत अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन हम मम्मियों की नज़रों में ज़ीरो ही होते हैं। हमारी अपनी मम्मियाँ हमें टोकती रहती हैं कि ध्यान नाल कर, सट नाल वाली, डिग ना जाएं। और सासू माँ हमेशा हमें सिखाती रहती है हर चीज़ को बेहतर बनाने में। तो दोनों मम्मियाँ का योगदान जो होता है ना, बहुत ही सही होता है। अगर वो बैलेंस होके चलता है फिर तो हम परफेक्ट बन ही जाते हैं। तो यहाँ पे इसे जो है लैमिनेट किया होता है, इसका लैमिनेशन हम पहले उतार लेते हैं। और उसके बाद ये रोल के फॉर्म में है, तो इसको थोड़ा उल्टा करके सीधा करने की ज़रूरत होती है। सारे कंटेनर्स वगैरह मैंने सारे शेल्फ्स को खाली करके मम्मा को नीचे ही पकड़ा दिए थे, क्योंकि मम्मा को फिर उठने बैठने में दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें घुटनों की भी प्रॉब्लम है यार, बहुत सारी बीमारियां हैं मेरी माता को। तो मैं सोच रही थी चलो मम्मा को जितना इजी हो जाए उतना, क्योंकि मम्मा फ्री तो बैठने वाली है नहीं कि अगर मैं काम करूँ तो मम्मा फ्री बैठ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जो पहले के मैंने शेल्फ से शीट बजा रखी थी, मैंने उनको लगाया और ऊपर, और पेन से मार्क किया और सीज़र से कट करना जो है वो शुरू कर दिया। थोड़ा इजी हो गया इस बार। लास्ट टाइम जब मैंने फ़र्स्ट टाइम शीट्स बिछाई थी तो मुझे मेज़रमेंट टेप लेनी पड़ी थी, उससे मेज़र किया, उससे कट किया, तो फिर थोड़ा टफ़ था, क्योंकि मेरे लिए ना कट वट करना थोड़ा इजी नहीं रहता, टफ़ हो जाता है। इस तरह से मैंने इसको उल्टी साइड को रोल करके एकदम से सीधा कर लिया।
तो अब जो मेरी शीट्स है वो रेडी हो गई और मैंने फटाफट से जो है वो शीट बिछानी शुरू कर दी। डिनर का कोई तामझाम था नहीं आज, और ऊपर से मम्मा थी कि अगर मैं थक भी गई तो मम्मा देख लेगी। मम्मा कह रही थी कि मैं कर देती हूँ, लेकिन मुझे तरस आ रहा था, क्योंकि होता है ना, अब हमें बेटियों को मम्मा पे तरस आता ही आता है यार। मेरी खुद की 6 साल की बेटी को मेरे पे तरस आता है, तो मेरे को तो आएगा ही ना। 30-32 साल की होने वाली हूँ मैं, समझ सकते हो। आज डॉटर्स डे है, डॉटर्स डे पे ये ब्लॉग जा रहा है, तो आप सबको हैप्पी डॉटर्स डे। जिनकी बेटियां हैं उनको तो बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि वो लकी हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा आ गया है जो पूरी उम्र उनका दुख बटाएगा। सुख बटाए ना बटाए, खुशी में आप उससे शरीक करो या ना करो, लेकिन दुख में वो हमेशा आपके साथ रहेगी। तो एक बेटी की माँ बनने के लिए आपको मुबारकबाद, और एक ऐसा पार्टनर पाने के लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इट्स रियली वेरी, लाइट चलेगी, वेरी टफ। ऊपर लगाना इसको थोड़ा टफ लगा मुझे। ऊपर वाले कैबिनेट्स जो हैं उनमें मैंने शीट्स बिछा दी थी। अब ये लोअर वाला कैबिनेट जो सीढ़ी के नीचे है ना एकदम, वो बचा था। इसकी सफाई करनी थोड़ी सी टफ़ होती है, क्योंकि गर्दन झुका के करनी पड़ती है, और तो मुझे सर्वाइकल है तो मेरा तो पंगा पड़ जाता है, लेकिन करनी तो है ही, क्योंकि किचन साफ़ हो तो फिर घर साफ़ साफ़ लगता है। और आप बोल सकते हो मैं मम्मा के होने का भी फ़ायदा उठा रही थी। मम्मी साथ साथ लगे हुए थे यहाँ पे, मुझे कटिंग करके दे रहे थे कि तू उधर बैठ जा, मैं तेरे को सारे कंटेनर्स वगैरह साफ़ करके देती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग अब भी आ रही है एडिटिंग करते टाइम कि मैं इस दिन ये ब्लॉग शेयर आपके साथ कर रही हूँ। आज डॉटर्स डे है, और ये क्लिप से अच्छी कोई भी नहीं हो सकती वीडियो। माँ बेटी कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, है ना। एक इमोशनल रिश्ता होता है हम दोनों के बीच में, और माँ बेटी का प्यार तब और भी मजबूत होता है, वो रिश्ता तब और भी मजबूत होता है जब बेटी की शादी हो जाती है। क्योंकि माँ जो खुद नहीं ना कर सकी, वो हमेशा चाहती है कि मेरी बेटी करे। या मान लीजिए जो दुख तकलीफ़ें माँ ने देखी होती हैं ना, वो हमेशा चाहती है कि मेरी बेटी को ना देखनी पड़े। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ससुराल में जब हम एडजस्ट करते हैं, हमारी शादी हो जाती है ना, तो माँ को होता है कि मेरी बेटी को वो दुख कभी ना देखना पड़े जो मैंने देखा है। मेरी बेटी का पति अच्छा हो, उसे प्यार करता हो, ससुराल अच्छा हो जो मेरी बेटी का मान करता हो। तो एक रिलेशन जो होता है ना शादी के बाद माँ बेटी का, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बहुत सी कहावतें बनी हैं, पंजाबियों में बनी हैं, आई डोंट नो हिंदी में है कि नहीं है, बहुत सारी बनी हैं जो ये सोचते हैं कि एक बेटी का घर जो है वो मम्मी की वजह से ख़राब हो जाता है, मम्मी को कॉल होती हैं, ये वो नेगेटिव हैं, वो चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है हर कोई आज के ज़माने में इतना समझदार है कि अपनी गृहस्थी को कैसे देखना है ना। तो मम्मियाँ करती होंगी, कुछ मम्मियाँ ख़राब, सारी ऐसी नहीं भी होती यार। मम्मियाँ होती हैं। हम लोग अब माँ बन गए, इतने छोटे छोटे से हमारे बच्चे हैं, तो हम उनको लेके कितना पॉजेसिव हैं। और ये वीडियो देख के मुझे मम्मी और भी ज़्यादा मिस आ रही है। जैसे जैसे मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, मैं मम्मी को और भी मिस कर रही हूँ कि कैसे उसे था कि मैं जो 4-5 दिन रहने आई हूँ ना, तो इसका सारा काम करवा जाऊँ, जैसे पूरा साल मैंने काम ही नहीं करना, है ना। और सासू माँ आने वाली हैं, सासू माँ अब आ गई हैं, मम्मी चले गई है, सासू माँ आ गई है। लेकिन मम्मी की कमी तो मुझे खली, बट ये हो गया कि घर में रौनक लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि मम्मी चले गई और ससुराल सासू माँ और पापा लेट आए, उसी दिन आ गए थे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले रहना पड़ा, तो मैं फिर ज़्यादा मिस करती। बट ये है कि रौनक लग गई घर में, तो इतना मैंने फ़ील नहीं किया। कहते हैं ना माँ बिना मायका नहीं, तो यार ससुराल सास के बिना नहीं, बहुत खाली खाली लगता है। और फिर घर अचानक से इतना बड़ा खाली खाली लगने लग जाता है। हाय, सच्ची में मेरे मुंह से ना हाय निकल रही है, बहुत थक गई हूँ मैं। थोड़ा पिल्लो दे दो यार, ले लो। इतना थक गई हूँ कि खाना भी नहीं बनाया मैंने आज। हरित्वी को मैगी दी। हरित्वी कैसी लगी मैगी? जमीन थी। इसको देर सवेर बहुत टाइम बाद मिली है ना। मेरे तो अब से ये बुल्स गरम से होने लगे। बुल्स नहीं, लिप्स कहती बुल्स गरम होने लगे। लिपस्टिक उतर गई है थोड़ी थोड़ी। इतना थक गई, इतनी भूख लगी और मैं लेट गई। हाँ बेटा। मम्मा थोड़ी थोड़ी उतरी है तो सुंदर तो लग रही है। कैमरे में ऐसा लग रहा है, लेकिन उतरी है नहीं। अच्छा, यहाँ से मैंने ओके, मेरे को थोड़ी सी बात करने दो बेबी।
मैंने 2 रोल्स मंगवाए थे शीट के, ऊपर वाले कैबिनेट पूरे नहीं हुए, एक कैबिनेट रह गया और एक जो सीढ़ियों के नीचे है वो भी रह गया। तो मुझे अब लगता है 2 रोल और मंगाने पड़ेंगे, तो वो अक्टूबर में मंगाऊंगी। ये सितंबर का जो वो होता है ना, क्या बनाते हैं हम, बजट, उसमें थे, तो सितंबर के 2 रोल बनाए, तो अब अक्टूबर में मंगवाऊंगी तो फिर करूँगी। और किचन सिर्फ ऊपर वाले कैबिनेट साफ़ हुए हैं, बर्तन वाला रैक रहता है, नीचे वाले कैबिनेट्स भी सोच रही हूँ एक बार साफ़ कर लूँ, तो मे बी संडे को करूँगी, क्योंकि अब तो आज तो इतनी थक गई, भूख इतनी लगी है ये तो। और मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप खाना बना दो, बहुत थक गई हूँ। और मम्मी ने बेचारी ने सारे बर्तन जो धोने वाले डिब्बे धो धो के मुझे पकड़ाए, साफ़ कर करके। मम्मी बहुत काम किया बेचारी ने। और बस मम्मी जाने वाली है तो थोड़ा दिन, पेपर छोटा सा पिल्लो लग रहा था। हाँ मम्मा भाई कल परसों चली जाएगी, कल चली जाएगी मम्मा, तो दिल धक 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 हो रहा है। बेचारी जाने से पहले बोली जा रही है ये भी दे, तेरा ये भी कर दूँ, ये तेरी अलमारी साफ़ कर दूँ, तेरी फ्रिज साफ़ कर दूँ, तेरा फलाना साफ़ कर दूँ, सब लगी हुई है बेचारी। अभी भी किचन में खाना बना रही है और मैं सोची थोड़ा लेट के आऊँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा, बहुत। तो ये देखो मेरा गंदेलू, इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अब तो बस सारा दिन मेरी बैंड बजेगी। तो यहाँ पे पूरा किचन जो है वो सेट हो रखा है। ये देखिए इस तरह से ये शीट लग जाती है। इसकी सफाई बहुत इजी होती है, मतलब ऐसे गीला कपड़ा लगाओ तो सफाई हो गई। बहुत ही अच्छे से सारे जो हैं वो इस साइड के कैबिनेट्स में, आई थिंक ये देखिए ये ऊपर वाला है, और फिर ये कैबिनेट है जिसमें सारा सामान रखा जाता है बेकिंग का। इस तरह का सामान इस कैबिनेट में मैं जो रखती हूँ। और ये वाला है जो सिर्फ ऋत्वी के स्कूल को डेडिकेटेड है, स्कूल की चीजें, वाटर बॉटल, टिफिन एंड ऑल। और सबसे प्यारा मुझे, जब से हमारे किचन बनाई है ना, जितनी बार मैंने शेल्फ्स पे बिछाने के लिए, पहले आपको पता है मैंने नॉर्मल शीट्स ली थी, तब भी इसके लिए कम पड़ जाती थी हमेशा, तो इस बार यहाँ हो गया है और बहुत अच्छे से जो है वो सेटिंग हो गई है। सिर्फ कौन सा रह गया, ये वाले रह गए हैं और मुझे दोबारा से मंगवानी पड़ेंगी। ये रह गए हैं, और ये वाला एरिया है ना जो ये सीढ़ी के नीचे जो मैंने बनाया हुआ है, ये रह गया है, तो इसके लिए मंगवानी पड़ेंगी। सोचा कैमरे के सामने आके बात करती हूँ। और कल का ब्लॉग स्टार्ट है, उसका कोई एंड नहीं हुआ था क्योंकि बहुत थक गई थी एक्चुअली। मुझे लग गई थी भूख, और मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई कि भूख लग गई। तो मैंने और मम्मा ने भी कुछ ताज़ा नहीं बनाया था, दोपहर का खाना था, सिर्फ चपातियाँ बनाई। लेकिन मुझे क्या होता है, फ्रेश चीज़ खानी होती है, मेरी सब्जी वब्जी। तो मम्मा कहते हैं चल एक पैकेट आज हम भी मैगी खा लेते हैं। और मैं कभी ये चीज़ें खाती नहीं हूँ, बाहर की ऑयली, घर पे कुछ भी बनाऊँ, नान भटूरे मैं खाती नहीं। मैंने उस दिन मैगी खा ली, लेकिन मेरा पेट, आई डोंट नो, मुझे मैगी के साथ हुआ, भूख लगने की वजह से हुआ, पता नहीं क्या हुआ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, बड़ी पूरी रात मेरी तंगी से निकली। फिर मेरा ब्लॉगिंग करने का भी कुछ मन नहीं था। नेक्स्ट डे मम्मा चले गई वापस, तो सुबह से एक तो पेट खराब था, 2-3 दिक्कतें ना साथ में। आई वॉज मिसिंग मिस्टर बहल एट दैट डे वेरी मच, आई डोंट नो वाई। सुबह से मैं मिस्टर बहल को बहुत मिस कर रही थी। एक पेट की दिक्कत जुड़ गई, एक मिस्टर बहल को मिस कर रही थी, वो मूड अपसेट हो गया। तीसरा मम्मा चली गई, तो इतना रोई मैं, इतना रोई, बड़ा मूड खराब हो गया, तो मैंने ब्लॉगिंग ही नहीं की। तो अब सोचा जब एडिट करने बैठी हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं क्योंकि ब्लॉग नहीं डाला, वो तो मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है। जैसे ऐसे कोई कमेंट, एक भी कमेंट ऐसा आ जाए ना, आपने ब्लॉग नहीं डाला, तो आई फील वेरी हैप्पी। मैं छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाती हूँ, छोटे छोटे यस्टर्स पे आई फील वेरी हैप्पी। और गुस्सा नहीं होती छोटी छोटी चीज़ों पे, खुश हो जाती हूँ, स्ट्रेस ले लेती हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे, ये है। लेकिन अब तो मैं खुद को बोलती हूँ कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैच्योर हो गई हूँ, क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस लेना छोड़ दिया है। ले भी लूँ तो शो करना छोड़ दिया। लेकिन फिर मम्मी पापा आ गए, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, फिर वो आ गए घर में, फिर रौनक लग गई। होता है ना कि घर में मम्मी ना हो, तो जब हम मायके में होते हैं, घर में मम्मी ना हो तो हमें मायका मायका नहीं लगता, घर घर नहीं लगता। ऐसे ही घर में अगर सास ना हो तो ससुराल ससुराल नहीं लगता। और मैं सोच रही हूँ मम्मी के साथ आपके साथ ब्लॉग शेयर करने का, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाते हैं। तो मम्मी की कोई रेसिपी आपके साथ शेयर करने का, आप बताइएगा। अगर आप
विलिंग हो मैं अपनी सासू माँ के साथ एक ब्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ना प्यार दे रहे हो उसके लिए थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहाल एंड मम्मा व्लॉग्स। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शीट्स कम हो गई हैं बहुत टाइम से, लेकिन सितंबर के बजट में यही थी, तो क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं और जब हस्बैंड बाहर हो ना फिर तो ये सोच सोच के क्योंकि मैं खर्चा फिर बहुत कंट्रोल में करती हूँ, लेकिन होता ही जाता है क्योंकि करवा चौथ आ रहा है, उसकी शॉपिंग करनी है, ऋत्वी और मेरी मेडिसिन होती है, बहुत खर्चे होते हैं और मैं ऐसे हो जाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मुझे ये बताइए कौन कौन सी हाउसवाइफ है जो बहुत बजट बना के काम चलाती है और अपनी तरफ से खर्चा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ क्या होता है उसको लगता है बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सत श्री अकाल।